खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज। बीते कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक साउथ ब्लॉक में हुई थी और जो इस ऐतिहासिक इमारत में आखिरी कैबिनेट बैठक रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ नए परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया है और सेवा तीर्थ से अपने पहले ही फैसले में प्रधानमंत्री ने बड़े निर्णयों को मंजूरी दी है। आज 12:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की एनएमसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रदीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रदीप जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन चीजों को रखा जा सकता है? देखिए सत्यम, काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है, क्योंकि बीते कल जो कैबिनेट की बैठक हुई साउथ ब्लॉक में, जो कि एक बड़ी बैठक, कैबिनेट की आखिरी कैबिनेट बैठक इस नजरिए से कल ही प्रधानमंत्री ने बीते कल जो सेवा तीर्थ का अनावरण किया है, जो कि नया दफ्तर है और इसी में तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण पूरा हुआ है। तो आखिरी कैबिनेट बैठक में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनकी जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन सेवा तीर्थ जो नया दफ्तर बना है पीएमओ का, वहां पर प्रधानमंत्री ने कई विकास योजनाओं को और जो फैसले लिए हैं उनकी जानकारी सामने आई है। तो एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है आम लोगों के लिए। जन भावनाओं के अनुकूल जो निर्णय लिए गए हैं उसमें राहत पैकेज के ऐलान किए गए हैं, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के लिए हो, राहत पैकेज बढ़ाने की बात हो, लखपति दीदी का लक्ष्य आगे बढ़ाने की बात हो, या फिर हेल्थ इमरजेंसी से जुड़े फंड को बढ़ाने की बात हो। तो ये आम लोगों से जुड़े ऐसे कदम है जिसके जरिए जैसे कि नागरिक देवो प्रथम, इस भावना के साथ यहाँ पर केंद्र सरकार काम कर रही है। नए सेवा तीर्थ के उदय के साथ ही बड़े फैसले लिए जाएंगे और केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसके फैसलों की जानकारी साझा की जाएगी। तो 12:30 बजे ये कैबिनेट की ब्रीफिंग जो है राष्ट्रीय मीडिया केंद्र एनएमसी में रखी गई है और इसमें माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लिए गए फैसलों की जानकारी साझा करेंगे। कल सेवा तीर्थ में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, अगर उनकी वानगी देखें तो नवाचार, इसके अलावा जो अलग अलग चरण है, विनिर्माण से जुड़े क्षेत्र हैं, नई टेक्नोलॉजी नवाचार का क्षेत्र है, इससे जुड़े हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। करीब 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0 को मंजूरी दी गई है। तो केंद्रीय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों को यहाँ पर साझा करेंगे। जो लिए गए निर्णय है उनकी जानकारी दी जाएगी और कई महत्वपूर्ण ऐलान इस दौरान हो सकते हैं। सत्य। बिल्कुल प्रदीप जी, इसके साथ साथ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे की जाएगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल रह सकते हैं मंत्री? देखिए, अमूमन जब भी कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, जो कई मंत्रालय संभाल रही हैं, रेल मंत्री भी हैं और साथ ही IT मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव इन फैसलों की जानकारी देते हैं, फैसलों की जानकारी साझा की जाती है। आज उनका रेल मंत्रालय भी कार्यक्रम लगा हुआ है। इससे पहले वो केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग के जरिए कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान करेंगे। हमने कल देखा है कि सेवा तीर्थ में जो अपने पहले फैसले लिए हैं प्रधानमंत्री ने, उनको यहाँ पर साझा किया गया है। तो कैबिनेट ने अन्य निर्णय भी लिए हैं। असम में जिस तरीके से कई विकास योजनाओं की सौगात मिल रही है, उससे जुड़े फैसले हों या फिर अलग राज्यों से, मंत्रालयों से जुड़े हुए निर्णय हों, तो ऐसे में जो साउथ ब्लॉक में आखिरी कैबिनेट बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनकी जानकारी साझा की जाएगी। और इस दृष्टिकोण के साथ, क्योंकि नया दफ्तर सेवा तीर्थ में शिफ्ट हुआ है, कई फैसले जो सामने आ रहे हैं उसमें चाहे वो दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तत्काल मदद की बात हो, या फिर जो लखपति दीदियों का लक्ष्य दोगुना कर 6 करोड़ करने की बात हो, या फिर नवाचार स्टार्टअप इंडिया को बढ़ाने की बात हो, तो कई महत्वपूर्ण नागरिक देवो भव की भावना के साथ वो लिए गए हैं जिनकी जानकारी विस्तार के साथ साझा की जानी है। ये जानकारी मिल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।